आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। एक बहुत दुखद, बेहद ही दुखद दुर्घटना कल दोपहर में हुई अहमदाबाद में, हवाई दुर्घटना, जिसमें एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अभी तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। उसमें टोटल 242 पैसेंजर थे फ्लाइट में, जिसमें से 241 दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी मौत हो गई, जिसमें से बहुसंख्यक हमारे देश के भारतीय मूल के नागरिक थे, कुछ अन्य देशों के भी थे, जैसे कि ब्रिटिश के, पुर्तगाल या कुछ अन्य देशों के भी। और साथ ही साथ ये दुर्घटना जो हुई, एक मेडिकल कॉलेज जहां छात्रावास में दुर्घटना हुई, उसके ऊपर ये फ्लाइट गिर गई और उस समय मेडिकल छात्रों और छात्राओं की भी मौत हुई। तो टोटल इस दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हुई है, जो एक बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना हुई। तो हम लोग अभी मौन रखेंगे 1 मिनट का और श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दें और उनकी शांति रखें। साथ ही साथ उन सभी परिवार को जिनके परिवारजनों में से ये दुर्घटना हुई और मौतें हुई, उन परिवार को भगवान हिम्मत दे। इस दुखद घड़ी में, इस संकट में हमारा पूरा देश, हम सभी उन सबके साथ है, हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ। अभी हम लोग मौन रखेंगे 1 मिनट का। ठीक है। इन 292 जो मौतें हुई हैं, उनमें एक हमारे देश के गुजरात के रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी भी थे, जिनकी उस दुर्घटना में मौत हो गई। ये हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे स्तंभ थे और ये पार्टी के और पूरे देश के लिए अभूतपूर्व क्षति हुई है, जिसको हम कभी भरपाई नहीं कर सकेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गुजरात के विकास की नींव रखी, विकास के नए मापदंड तय किए, आज हम सभी बहुत दुखी हैं। और चूंकि ये दुर्घटना कल हुई, ऐसी न जाने कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटना तो हम देख पा रहे हैं। आज आप सभी जो यहां खड़े हैं, दिन प्रतिदिन बीमारियों के प्रति जागरूक नहीं रहने की वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं, बीमार पड़ते हैं आप, तकलीफ में आते हैं आप, नुकसान होती है आपकी, आर्थिक क्षति भी, शारीरिक क्षति भी, पारिवारिक क्षति भी, और दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो मैं उस दुर्घटना को इस दुर्घटना से भी जोड़ना चाहता हूं और मैं इसी हेतु आप सबके बीच बराबर जनसभा करता रहता हूं, जन जागरण करता रहता हूं, जन यात्रा करता रहता हूं, ताकि आप सबको मैं स्वस्थ रख सकूं।
एक रास्ते पे ला सकूं और आप सही और गलत में फैसला भी कर सकें। क्योंकि कोई भी आज समय अपना निकाल के सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। मैं लगातार कई दिनों से दिन रात काम कर रहा हूं। आज सुबह 5 बजे कहीं से चल के आया हूं मैं, मुश्किल से 4 या 5 घंटे सोया हूंगा। 100-150 के आसपास मरीजों को देखा मैंने अपने ओपीडी में, और फिर समय निकालते हुए आपके बीच में आज आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और जितने आप सभी लोग हैं, आप इस सभा के बाद, इस संबोधन के बाद, इस जागरण के बाद अब जाएं अपने घरों में, अपने समाज में बैठें, तो जरूर आप चर्चा करें कि एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है हमारे देश में, हमारे बक्सर में, हमारे क्षेत्र में। तो मैं बीमारियों के बारे में छोटी मोटी चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किसको दवाई खाने की जरूरत है और किसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं जो शायद उनको दवाइयों की जरूरत नहीं है।